अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर कारी मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ है, जिसका उन्वान है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का वाक़या। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज के साथ इसे बयान फरमा रहे हैं कारी मुल्तानी। चलिए शुरू करते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ बीमारी के अंदर। अपने जमाने के बादशाह है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अमीर कबीर आदमी है और अल्लाह के पाक पैगंबर है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली हजरत रहमत अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी पोती है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की तो शैतान को तकलीफ हुई। अब आदा ये मेरा अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बड़ा शुक्रगुजार बंदा है, मेरी बड़ी तारीफ करता है, मेरी बड़ी हम्दो सना करता है, बड़ा तराना रेज रहता है, हर वक्त मेरे सामने दामन फैलाता है, आजिज़ी करता रहता है, मुझसे मांगता रहता है। शैतान ने आवाज दी, उसे क्या तकलीफ है, वो तेरा शुक्र अदा क्यों ना करे, कमी तो किसी बात की नहीं। सब कुछ जो तूने उसको दे रखा है वो तुझे याद ना करे तो और क्या करे, मजा तो सब है कुछ भी ना रहे, फिर देखूं कैसे याद करता है। अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमा दिया, और शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बंदा है, मेरी बंदगी करता है, मेरी इताअत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है, मेरे हुक्म की तामील करता है, तुझे इस पर क्या तकलीफ है, वो हरगिज़ मेरे नाम को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। शैतान कहने लगा इतनी औलाद है, इतनी खूबसूरत बीवी है, खुद बड़ा हसीन है, मालदार है, इसे कमी क्या है। तो ये लिखा उलमा इकराम ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी कुछ कार्रवाई करूं, फिर देखूं अय्यूब अलैहिस्सलाम तुझे कैसे याद करता है। फरमाया जहां हमने तुझे इजाजत दे दी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सजदे की जगह जाके बैठ गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदा फरमाया, दोनों नाकों में आग की फूंक मार दी, सारा बदन जल गया। पहले खुद जबरदस्त तकलीफ में मुब्तला हो गए, फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकान की छत गिरा दी गई। जितने भी बच्चे थे, जितनी भी बच्चियां थी, तमाम के दिमाग नाक की बल बहकर निकल गए, सारे कुचले गए। सब्र का इम्तिहान हो रहा है। अपने ऊपर झेलना बड़ा आसान है, बच्चों को तकलीफ में देखना बड़ा मुश्किल बात है। अपनी आन को, अपनी औलाद, अपना लक्ष्य जिगर, अपना नूरे नजर कौन देख सकता है। कितना ही बड़ा गुनाहगार हो माँ बाप फिर भी तकलीफ नहीं देख सकते। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहायत तकलीफ हुई, सारा खानदान खत्म हो गया, एक बीवी बची, एक बीमारी तवील होती चली गई, परेशानी के दिन बढ़ते चले गए, सारा बदन गल गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली मजदूरी करने जाती है, लोगों के आटे चक्की चला चला के पीसती है, घड़े उठा उठा कर 10-10 मील से पानी ला के देती है, सूखे टुकड़े लाकर खुद भी खाती है, पानी में भिगोकर अपने शौहर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती है। शैतान ने उन घरों में जाके भी बतलाया, इसके खामिन को कोड़ लगा हुआ है, वो कोड़ के मरज में मुब्तला है, ये उसको हाथ लगाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, तुम्हारे बर्तनों को आके हाथ लगाती है, तुम सब कोड़ी हो जाओगे। ये 10-10 मील का नहीं सफर करके जाती है, आगे से और से धक्का देकर बाहर निकाल देती है।
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली के हाथों में छाले पड़ गए, सुभान अल्लाह। लोगों के पानी के मशकीजे और घड़े उठा उठाकर कंधे का चमड़ा उधड़ गया। इस परेशानी के आलम में आती है, जाती है, गुजारा करती है। बस्ती वालों ने कहा, सारी बस्ती में कौन फैलाओगे, इसे उठा यहां से बाहर ले जाओ, उठा के कहीं जंगल में मारेगी सारी बस्ती को। पता चला कि ये जो लोगों में एक बात फैली हुई है कि मरज दूसरे को लग जाता है, ये नई बात नहीं, ये पुरानी है। तेरा मरज मुझे लग जाएगा, मेरा मरज तुझे लग जाएगा। अच्छा, बीमारी एक दूसरे को लग जाती है, कहते हैं बीमारी में जरासीम होते हैं। मैं कहता हूं कि जिना के जरासीम नहीं लगते, बदमाशी में कोई जरासीम नहीं, जुल्म में कोई जरासीम नहीं, उठाया जिसको चाहा कत्ल कर दिया, कत्ल करने में कोई जरासीम नहीं, रिश्वत बटोरने में कोई जरासीम नहीं। ये जो लोग हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कोई जरासीम नहीं। सूद खाते हैं, मैं कहता हूं सूद में और सूद में कोई फर्क नहीं, सिर्फ दो लफ्ज का फर्क है। ये सारा मुल्क सूद खा रहा है। बाकायदा बैंकों में बैठकर कागज कलम दबात लेकर अपने उसका हिसाब करते हैं, तुमने कम लगाया, मेरा सूद ज्यादा बनता है। नई बात नहीं। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल में लिखा है कि 4 आने सूद का खाना इतना अजीम गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया अपनी सगी मां के साथ 35 मरतबा बदकारी की। कभी तुमने गौर नहीं किया कि ये आखिर इस कदर बदअमनी क्यों है, बेबरकती क्यों है, रहमत नहीं, सुकून नहीं, तमाम चीजें खत्म होगी क्यों है? और जब हमारी खुराक सूद हो गई, हराम हो गया, बीवी बच्चों को हम हराम खिलाते हैं, तो सुकून कहां से आया? और उसे हराम नहीं समझते। अब एक बात मेरे जहन में आ रही है, तुम्हें बुरी लगेगी। ये लिखे पढ़े लोग कहते हैं कि जी देखो, मकान का किराया उलमा कहते हैं जायज है, दुकान का किराया खाना जायज है, प्लाट का किराया खाना जायज है, जमीन का किराया खाना जायज है, घोड़े पे किराया कमाओ खाना जायज, ऊंट पे भाड़ा किराया कमाओ जायज, लारी पे किराया कमा के खाओ, कार टैक्सी हवाई जहाज में कमा के खाओ जायज। इतनी बात करके फिर मुंह बढ़ाते हैं, कहते हैं देखो ना कि जब हर चीज का किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया खाना गुनाह क्यों है? एक आदमी 100 रुपए किसी को देता है, वो ये कहता है कि जी 110 लूंगा अगले महीने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कहते क्यों गुनाह है? हर चीज का जब किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया क्यों ना जायज है? अब लंबे चौड़े मसले अगर करोगा तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे जहन में फौरन आ जाएगी इंशाअल्लाह। भाई, गधे का किराया, घोड़े का किराया, ऊंट का किराया, टैक्सी का किराया, दुकान का किराया, मकान का किराया खाना जायज है, बीवी का किराया खाना जायज क्यों नहीं? कोई गैरतमंद आदमी ये पसंद नहीं करता कि बेटी का भाड़ा खाना जायज क्यों नहीं? अगर तेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि तेरी बीवी का किराया देकर उसके साथ कोई बदकारी करे, तो खुदा की ये गैरत गवारा नहीं करती कि माल मैंने दिया और फिर तू पैसे का माल को माल बिल माल तो क्यों कमाता है? नहीं बदल गए लोगों के। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बस्ती के लोगों ने हजरत रहमत को परेशान कर दिया। उठा यहां से, चल बाहर लेके चल, कौड़ी को ले जा यहां से। उन्हें क्या पता था कि ये पैगंबर है? उन्हें क्या मालूम था कि ये अल्लाह का नबी है? और पता होते हुए भी कौन से लोग माफ करते हैं? कुरान करीम का ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह वयक़्तुलून
یقتلون النبیین بغیر الحق. ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا. حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو. چل چل اٹھا, کوڑی کو اٹھا کے لے جا, ساری بستی کا بیڑا غرق نہ کر لے جا. ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں, حضرت رحمت بھی رو رہی ہے. کیسے اٹھاؤ, سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے, اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی, کیا بات ہے کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں, اٹھا کے لے جا. میں کیسے اٹھاؤں, میرے سے اٹھایا نہیں جاتا. فرمایا آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ, پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے, قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا ہی یقین آئے گا. فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی. حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا, پھر ذرا ڈھیلی تھی. وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم, اللہ کا عرش عظیم. فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے, آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا. حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا. کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو, وہ یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, وہ کہتے ہیں یہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کئی روزے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے. تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا. سامنے لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا سا بنایا, اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک چٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی. پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی دور نزدیک, سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے. ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے, جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے. یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی, جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے, برباد ہو جاؤ گے. یوں لکھا ہے مفسرین نے حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے. پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی, فاقوں پہ فاقے کاٹے. اور ایک اور میری بات سن لو, مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اڑ گیا, جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت. آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی, پوتی کے بھی کچھ اثر تو ہوگا نا. سبھی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت. پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف, یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو, رہیں گی کھاویں گی سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی, سوٹ میں سوٹ پہنیں گی, تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی. کہاں بات. حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا, حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام تو یوں فرمایا اے رحمت ایک بات سن, میری بیماری لمبی ہو گئی, یہ آزمائش ہے اللہ کی,
न जाने कितनी मुद्दत अभी और मुझे इसमें रहना है। तू औरत साथ होकर इतनी हसीन और जमील होकर धक्के खा खा के मर गई, मैं तेरी हालत को नहीं देख सकता। एक दो दिन की बात नहीं, इसी तरह मुसलसल चलते चलते 80 वर्ष गुजर गए। तुम्हारा माई बाप बुढ़ा भाई बीमार हो जाए ना, कई आ जाते हैं जो मैं मेरी दुआ कर देना, अल्लाह पाक या इधर कर दे या उधर कर दे। दुआ मंगवाने आते हैं कि जल्दी रगड़ा निकल जाए तो जाए अपने ठिकाने, जान छोड़े। कौन अस्पतालों में खाना पहुंचाए, कौन डॉक्टरों के पैसे भुगताए। जिस औलाद के पीछे सारी उम्र झूठ बोलना, रिश्वत बटोरी, हराम का इकट्ठा किया, आज तो बीमार पड़ा है, औलाद पहले दुआ मांग रही है, अल्लाह जल्दी कर। मौलवियों के पास आ जाते हैं कि हजरत जी दुआ कर दो, अगर जिंदगी है तो अल्लाह तंदुरुस्ती दे, वरना संभाल ले। हाँ, उसे अल्लाह संभाल ले, बैंक बैलेंस तू संभाल लियो, सारा कोठी बंगला तू संभाल लियो। तेरे मरने की दुआ औलाद कराती है जाके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह वाली, न जाने कब तक मेरा ये मर्ज है, कब तक मैं इस आजमाइश में मुब्तला हूं, मैं तुझे तलाक दे देता हूं, अपने घर चली जा, मेरा अल्लाह मालिक है। कुर्बान जाऊं। हज़रत रहमत ने पूछा कि ऐ अय्यूब, ये बताओ, मेरी और तुम्हारी खुशखुर्रमी और मुशर्रत की जिंदगी कितने साल गुजरी? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 80 साल। 80 साल। जवाब सुनो और हैरान हो जाओ, और अपनी बीवी बच्चियों को और बहनों और बेटियों को बताओ और सुनाओ, और उन्हें बताओ कि आखिरत के लोग यूं हुआ करते हैं। हज़रत रहमत रोने लगी और कहने लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पाक पैगंबर, आज 80 साल तो मैं तेरी साथ लगी रही, तेरी बगल में सोती रही, तेरे बिस्तर में सोती रही, तेरे साथ मिलजुल करके खाती पीती रही। अब आजमाइश आ गई, तुझे छोड़ के चले जाऊं, कल कयामत का दिन आएगा, मेरा रब जब मुझसे पूछेगा, और रहमत मेरे अय्यूब को छोड़ के क्यों चली गई थी, उस वक्त का जवाब सिखाओ, क्या जवाब दूंगी? अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दे सकूंगी? मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी। मर जाऊं, मेरी जान चली जाए, परवाह नहीं, अल्लाह के नबी, तुझे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रही, मजदूरी पे जाती थी, लोगों के पानी के घड़े मटके धोती थी, आटे पीसती थी, सौदे दूर दूर से खरीद के ला के देती थी, सूखे टुकड़े लाकर पानी में भिगो भिगो कर अपने शौहर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती थी। इतनी परेशान हाल औरत और इतनी मुद्दत की खिदमत गुजार, जो ऐसे दिनों में भी अलग नहीं हुई, ऐसे दिनों में भी छोड़ के न गई, इजाजत मिलने पे भी न गई। ये जो शैतान मरदूद है, ये परेशान हाल को जल्दी फंसाता है। किसी का बच्चा बीमार हो, किसी का बेटा बीमार हो, मुकदमा गले में पड़ जाए, फिर उसको कहता है कि देख अल्लाह मियाँ क्या करेगा, अल्लाह मियाँ के पल्ले है क्या, तू फलाने बाबा के दरबार में जा और वहां जाकर सजदा कर, कब्र की मिट्टी चाट, इंशाअल्लाह तेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। आखिर ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए बाबे भी, यानी खुदा से हटाकर शैतान फिर बाबे पे लाता है। उसका मकसद शिरक कराना है, लानत में गिरफ्तार कराना है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली परेशान तो थी। एक दिन रास्ते में बड़ा बुजुर्ग बनकर आया। आए, ये जो शैतान है ना बेईमान, इसको भी कैसा पता है कि लोग लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे, लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे। ओ हाथ में बड़ा सोटा, इतना बड़ा कस्बा, तस्बीह नहीं कस्बा,
इतना बड़ा कस्बा और कोटा और पगड़ा और लपेरो लपका कुर्ता, और हजरत रहमत के पास जंगल की तरफ से जैसे अल्लाह अल्लाह नहीं करते यूं करता हुआ आया। देखा होगा ना कई मक्का, जब तुम्हारे करीब तुम्हारी जान छूट जाएगी। जो उस बकरे को हाथ लगाएगा, जो उस बकरे को खाएगा, जो उस बकरे के करीब से गुजरेगा, उसको ये कौन लग जाएगा। अब बेचारी इतनी मुद्दतों की परेशान हाल माई, जो रात दिन दुखों में है, वो ये बात भूल गई और मुसीबत की मारी हुई, तकलीफ की मारी हुई, परेशानी के आलम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाके जिक्र कर दिया। आज एक बाबा जी मिला था, अल्लाह के नबी तो निराले होते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि आ गया खबीस, बाबा बन के वही आया होगा कि जितने भी दुनिया में औरतों की आबरू लूटने वाले, जेबों पे डाका मारने वाले बाबे ही बन के आवेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बात है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगे, मुझे आज एक बाबा जी मिले थे, बड़ा दुर्वेश सी, बड़ा फकीर आदमी सी, बड़ा कलंदर सी, और दवा दस गया मैनू, ये दस गया कि मैं बकरा लवा और निसिबा करके चढ़ाए के फेंक देवा, सुट देवा, जेड़ा कौन उलंघेगा और बीमारी लग जाएगी, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर को गुस्सा, अंदाजा ला अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात ना आई कि ये वो माई है जिसको 80 बरस हो गए मेरी खिदमत करते, सबका मारने वाले बाबे ही बन के आएंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगे, मुझे आज एक बाबा जी मिले थे, बड़ा दुर्वेश सी, बड़ा फकीर आदमी सी, बड़ा कलंदर सी, और दवा दस गया मैनू, ये दस गया कि मैं बकरा लवा और निसिबा करके चढ़ाए के फेंक देवा, सुट देवा, जेड़ा कौन उलंघेगा और बीमारी लग जाएगी, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर को गुस्सा, अंदाजा ला अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात ना आई कि ये वो माई है जिसको 80 बरस हो गए मेरी खिदमत करते, चमड़ा उधड़ गया, भूखी की अंगुलियां खुश्क हो गई, हाथों पे छानने पड़ गए, पर मुझे छोड़ के ना गई। अगर इसने कोई नाजायज बात कर ही दी तो मना कर दो कि देखिए आइंदा ये बात ना करना। नबी शिर्क से बड़ा बेजार होता है, नबी को सारे गुनाहों से ज्यादा शिर्क से बड़ी नफरत होती है। फौरन जलाल में आ गए और फरमाने लगे, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया, रब्बे कायनात की कसम है, तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तूने शिर्क की बात क्यों की? अल्लाह जल्ले सालों का मुकाबला करती है, और ये तो अकीदा ही गलत है कि उसकी बीमारी उसको चिमट गई, उसकी बीमारी उतर कर उसको चिमट गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और बीमारियां देने वाला मैं हूं या कोई और है। अंदाजा ला नबी शिरक से कितनी नफरत खाता है, नबी शिरक से कितना बेजार है। अपनी खिदमत गुजार को ना देखा, घरवाली को ना देखा, बेगम को ना देखा कि ये मेरी वजह से कितना अरसा गुजर गया, रात दिन परेशान हाल धक्के खाती है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का नबी जलाल में आ गया, सारा बदन कीड़ों ने खा लिया, मगर अब भी जलाल में आ गया। और हालत ये बनी हुई है कि सिवाय जुबान भी जख्मी है, कोई चीज भी ऐसी नहीं जहां पे जख्म ना हो, सारा बदन जख्मी। उधर हजरत रहमत पे गुस्सा आ गया, तूने ऐसी बात क्यों की, शिरक वाली बात क्यों की, तौहीद से हटकर बात क्यों की, अल्लाह के कलाम से हटकर बात क्यों की। बस हजरत रहमत जो थी उन पर तो गुस्सा आ गया अय्यूब अलैहिस्सलाम को।
اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا. اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا. فرمایا وذکر ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب. اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا. وذکر ذکر کر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اے میری نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر. جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا. فاستجبنا له ونجيناه، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک، رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آ گئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا. وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے. اور ایوب، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار اب کرم کر دے. شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے. اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا. یوں لکھا مفسرین نے گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی. نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا. ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام، اور رو رو کے دعا مانگی. عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا. اور صبر اتنا کیا
कीड़े बदन से उतर कर जब जमीन पे चलते थे तो ये लिखा पकड़ कर रख लेते थे, चले कहाँ हो, तुम्हारी खुराक तो अल्लाह ने मेरा बदल बनाया। और जख्मी जुबान से भी हर वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के अल्फाज जारी रहा करते थे। तो झोली फैला दी रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए बंदा नवाज, ओ मालिक कायनात, अब तो करम कर दे, मेरे घर में शैतान हाथ मारने लगा। आवाज आई, मेरे अय्यूब, जब तुमने मुझे यूं रो के पुकारा, ही पुकार ही लिया, लो मैं आ गया हूं, मांगो क्या मांगते हो। या अल्लाह सेहत तो तंदुरुस्ती मांगता हूं। फरमाया जब मेरा दरवाजा खटखटा लिया, अब डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं, तबीबों की हाजत नहीं, हकीमों की लोड़ कोई नहीं, यही लेटे लेटे ये जख्मी पैर की एड़ी, जख्मी खुरी जमीन पे मारा, उरो को गोबीरी जिलिक, उरो को गोबीरी जिल की, अपना पैर जमीन पे मारा। इधर नबी ने जख्मी पैर जमीन पे मारा, पानी का चश्मा उबल पड़ा। आवाज आई, हादा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब। इस पानी में से कुछ पी लो, कुछ पानी लेकर गुस्ल करो। चुना से पानी पिया, गुस्ल किया। जैसी तंदुरुस्ती 80 साल पहले थी, वही जवानी, वही खूबसूरती पानी पीने से और गुस्ल करने से फौरन लौट आई। अब खुदा कहता है ये मैंने किया, हुक्म अल्लाह ने दिया ना तो पैर मार। शुक्र है असी उत्थे नहीं सी, ये तो असी कहना सी कबर का पता नहीं, इस पानी दे विच एक बाबा दबे होया पुराना, और असी उसे पासे ले जाना सी, अरे पुराना बाबा थल्ले। हालांकि जब वो दुख दूर करने पे आए, उसको क्या देर है, वो पानी को सब कुछ बना दे। और जब दुख देने पे आए तो उस वक्त भी सबब पानी खाना ही बन जाता है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, गुस्ल किया, वही पुरानी जवानी, वही पहले वाला हुस्न, तंदुरुस्त हुए बैठे झोपड़ी के आगे। अल्लाह गनी, कमाल है, रहमत तेरी खबर पे करोड़ रहमतें नाजिल हो। ये लिखा है कि मजदूरी करके ये झोली में टुकड़े लिए हुए हजरत रहमत आई और दूर से देखा, वो झोपड़ी का जो दरवाजा बना रखा था ना, कानों का टट्टी, वो खुला हुआ दिखाई दिया। हजरत रहमत वहीं से रोने लगी। खैर है, आगे मैं आके खोला करती थी, आज खुला हुआ, कोई जानवर ना नुकसान कर गया। और जब आई है दरवाजे पे तो देखा एक नौजवान बैठा है, तो परेशान हाल हो गई। अल्लाह गनी, जिसकी 80 बरस इतनी मुसीबत उठा के खिदमत की हो, हज़रत रहमत जब दरवाजे पर खड़ी हुई, अपनी झोपड़ी कर झोपड़ी को खाली देखा, रोई, जोली पहले अल्लाह में बेगुनाह, मेरे मालिक ना जाती तो ये पेट कैसे भरती, इसके लिए टुकड़े लेने गई थी, कौन जानवर खा गया, कौन उठा के ले गया, या अल्लाह कोताही मेरी हुई, गलती मुझसे हुई, मुझे माफ कर दे। उलमा ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत रहमत को परेशान देखा तो आके हाथ पकड़ा और कहा, रहमत अल्लाह का शुक्र अदा कर, मैं वही अय्यूब हूं, अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता फरमा दी, मैं वही पैगंबर हूं अय्यूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, फरमाया कि देख ले, अल्लाह ने पानी में सबको तंदुरुस्ती पैदा कर दी, मैंने पानी पिया और गुस्ल किया, मेरा ये तंदुरुस्ती वाला हाल हो गया। अब एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूं, वो तुम भी भूल गए होगे। हम 1 लाख कसमें खाते हैं, शर्त लगाते हैं
वक्त गया गई गुजरी, फिर कौन याद करे। कितनी कसमें खाई, क्या नेम धर्म किए, कितना झूठ बोला, कौन परवाह करे। हजरत रहमत यकदम खुश हो गई, या अल्लाह मेरे मुसीबत के दिन खत्म हो गए, मेरा खामिल तंदुरुस्त हो गया। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, और रहमत तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है। तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है, पूरी करूंगा, मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, 6 लाठियां तुझे खानी पड़ेंगी। आखिर पैगंबर है ना, जो कसम खाई थी वो याद है। हम अब कसम खाएंगे, यहां से निकलते हुए इंशाअल्लाह फौरन भूल जाएंगे। और ऐसी कसम घरवाली को मारने वाली तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है पूरी करनी। कौन मारे भाई, डंडे मारेगा तो अगले दिन तंबूर पे बैठा रहेगा, फिर जाएगा कहां। कमाल है हजरत रहमत का। ये लिखा मुफस्सिरीन ने, कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी जान की खैर है, तेरी कसम पूरी हो, मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं हाजिर हूं, आप अपनी कसम पूरी करें, मैं हाजिर हूं, मर जाऊंगी, कोई परवाह नहीं, नबी की कसम गलत ना हो जाए। ये नहीं कहा कि अय्यूब आज तंदुरुस्त हो गया तो लाठियां याद आ गई। याद है मैंने कितने दिन मुसीबत के भरे, तेरे पीछे मुझ छालने पड़ गए, मेरे कंधे का चमड़ा उधड़ गया, मेरी सेहत खराब हो गई, मेरे पैरों में छालने पड़ गए, मैं रुल रुल के मर गई, और तुम लाठियां लिए खड़े हो। औरत को भी अल्लाह जल्ले शान की कितनी पहचान थी, कितनी बड़ी मार्फत थी, और वो तो खामिल तो थे ही नबी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तैयारी की लाठियां मारने की, फौरन वही आई, अय्यूब, और मेरे पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो खुद भी अदीज वाला चाहत इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। ऐ मेरे अय्यूब, एक तरफ तेरी कसम है, एक तरफ मेरी बंदी रहमत की मुशक्कत उठाने वाली जान है। तेरी कसम गलत करो, तेरी नबूवत पे धब्बा आएगा। तेरी कसम पूरी कराओ, ये माई इतनी हसीन होकर, इतनी खूबसूरत होकर, इतनी नाजुक मिजाज होकर, इतनी मुसीबतें उठाई है, इसकी जान पे 100 लाठियां पड़ी, तो ये क्या कहेगी मेरा रब कैसा है। और मेरे अय्यूब 100 सीख ले लो झाड़ू वाली, और मेरी रहमत की कमर में मार दो, तेरी कसम पूरी होगी, मेरी रहमत की जान बचेगी। ये पैगंबर के लिए बात थी, कभी तुम आज सीख के चले जाओ और घरवाली को शाम को कहो कि जिस दिन मैं 100 लाठियों की कसम खाऊंगा तो तेरी कमर पे झाड़ू मारूंगा। और मुझे यकीन है कि अगर झाड़ू मारी तो अगले दिन दरवाजा बंद मिलेगा। कौन खाए जमाने में झाड़ू। वो एक नबी की आजमत थी, नबी की घरवाली की आजमत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने उनकी कसम को भी पूरा कराया। हम कितनी कसमें खाते हैं जिसको पूरा करने का न इरादा होता है और न पूरा करते। फरमाया वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक, ये सब नबी मेरे बंदे थे। एक आखिरी बात इस वाक़े की बड़ी मशहूर है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी तंदुरुस्ती दे दी, हजरत रहमत तो थी तकड़ी। जब आदमी आराम में आए ना फिर सब कुछ याद आता है। पहले तो बीमारी नहीं परेशान कर रखा था बेचारी को। जब दोनों मियां बीवी आमने सामने बैठे
तो हज़रत रहमत कहने लगी अय्यूब, ओ मेरे पैगंबर, मेरे नबी, मेरे शोहर, आज मुझे वो अपने बच्चे याद आए, वो मेरे खानदान के फूल याद आ गए, वो मेरे बाग के चमन याद आ गए, वो बुलबुलें याद आ गई, वो सारा तमाम का तमाम जो माहौल था वो मेरी आंखों के सामने घूम गया। अय्यूब, अगर अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे सकता है, क्या वो इससे कादिर नहीं मेरे फूलों को लौटा दे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बात है। ये लिखा है कि जमीन फटी और आवाज आई, ववहबना लहू अहलहू वमिसलहुम माहुम, मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी लौटा दी, वमिसलहुम माहुम, और ज्यादा दिया। अब तुम्हारे कईयों के दिमाग में ये बात आई होगी, चलो बीमार तो तंदुरुस्त हो सकता है, कोई बात नहीं, मरने के बाद जिंदा कैसे हो गए होंगे? जो मर गए, मिट्टी में मिट्टी हो गए, गल गए, सड़ गए, वो जिंदा कैसे हो गए होंगे? अल्लाह पाक पर जाने ना हमारी रगों को, खुदावंदे करीम फरमाया ववहबना लहू अहलहू वमिसलहू माहुम। अब जवाब आ रहा है, फरमाया रहमतन लिल्लाह, रहमतन लिल्लाह, मैंने अपनी करीम से उनको जिंदा कर दिया। या अल्लाह, क्यों जिंदा किया, क्या फायदा? फरमाया वज़िक्रा लिउलिल अलबाब, ताकि अक्लमंदों को इबरत हासिल हो और उन्हें ये पता चले कि मैं हूं वो जो मारने के बाद जिंदा करने पे भी कादिर हूं। जब चाहूं किसी को जिंदा करूं, जब चाहूं किसी को मौत भेज दूं, चाहूं सारे खानदान को इकट्ठा बर्बाद कर दूं और चाहूं तो तरतीबवार करूं। कौन है मुझे पूछने वाला, टोकने वाला, रोकने? आज का बयान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।